ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। छोटे, आज की मुरली पढ़ी? हाँ भैया, आज की मुरली तो मैंने पढ़ी है, लेकिन आपको तो पता है ना भैया, आज की मुरली तो बहुत कठिन है, इसलिए आप मुझे समझा दो, मैं समझ जाऊंगा और फिर ही अभ्यास करूंगा भैया। हाँ छोटे, ठीक है, आज की मुरली रिवाइज करेंगे। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि होली कैसे मनानी है। हमारे होली के निमित्त हमारा जो परिवर्तन होगा वो सदाकाल का कैसे होगा। तो बाबा ने आज बच्चों को कहा कि होली मनाना माना मिलन मनाना, बाबा से मिलना, सहयोगी, स्नेही और बाबा के हर कार्य में सहयोगी जो बच्चे हैं उन बच्चों को बाबा देख रहे थे। बाबा ने कहा कि पवित्रता क्या है, हाईएस्ट होली माना जो संकल्प मात्र भी स्वप्न में भी किसी को पवित्रता नहीं आती, दृष्टि को भी पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकते, ऐसे आत्माएं हाईएस्ट होली आत्माएं हैं। बाबा ने कहा तुम्हारी पवित्रता का बहुत सम्मान है, आप श्रेष्ठ आत्माएं हो और पवित्रता भी ऊंचे ते ऊंची है ना, साधारण नहीं है। तो इस वजह से क्या होगा, अंत में जो आपकी पवित्रता है आपके आगे आत्माएं नमस्कार करेगी और आपको महान समझकर सिर झुकाएगी और महान आत्माएं कहलाने वाली आत्माएं भी आपके पवित्रता के आगे महान समझकर झुकेगी। ये बाबा ने हम बच्चों को आज समझाया है। छोटे, समझ आ रहा है? हाँ भैया, मुझे समझ में आ रहा है। पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छता, सत्यता, संकल्प में भी कोई व्यर्थ नहीं, हर बात में आत्मा समझ के ही काम करना है। अंत में जब बाबा प्रत्यक्ष होगा, हम आत्माएं भी प्रत्यक्ष होंगी भैया, इसीलिए फिर सभी हमें महान आत्माएं समझेंगी हमारी पवित्रता के कारण। इसीलिए भैया बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा मुझे तो। हाँ छोटे, तो आज बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा कि होली का उत्सव आप आत्माएं मनाते हो, इसका यादगार भी एक्यूरेट बना हुआ है। बाबा ने कहा जैसे आप बच्चे लगन में मगन हो, योग अग्नि में बाबा के सामने रहते हो, अपवित्रता को जला देते हो, तो लोग भी क्या करते, पहले जलाते हैं होली को, फिर रंग लगाते हैं। माना बाबा से मिलते हो ना आप बच्चे, इसलिए रंग लगाते। जलाना माना नाम निशान खत्म, जो भी रावण के संस्कार है उसे जला देना और उसके बाद बाबा के साथ का रंग लगाना, और जो भी हो चुका है उसे होली माना बीती सो बीती करना। बाबा ने कहा लेकिन कोई भी संस्कार मरने के बाद जिंदा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो परिवर्तन सदाकाल का परिवर्तन नहीं होगा। तो आज बाबा ने कहा कि समय प्रति समय बाबा देखते हैं, बच्चे लिखते भी है, बहुत वायदे करते हैं, चाहे स्थिति में महारथी है चाहे सेवा में, लेकिन दोनों के समय प्रति समय वायदे अच्छे होते हैं। लेकिन बाबा ने कहा महारथी भी दो प्रकार के छोटे, एक है अपने वरदान व वर्षे की प्राप्ति के पुरुषार्थ से महारथी, माना उसे कोई वरदान मिला है इस वजह से, और दूसरे कोई ना कोई अच्छी सेवा की है, विशेष सेवा की है, इसलिए महारथी है। लेकिन बाबा ने कहा जो स्थिति अच्छी रखते हैं, जो सदा अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं, संतुष्ट रहते, सर्व के लिए स्नेह रखते हैं, वही नंबर 1 महारथी है। समझ में आ रहा है छोटे? तो हमें कैसा बनना है? बाबा ने कहा कभी बाहर से कभी दिल से ऐसे सेवा की, लेकिन विशेषता महारथी बना देती है। तो बाबा ने कहा संतुष्ट रहना ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। हाँ भैया, मैं समझ रहा हूँ। बाबा ने कहा ना वैसा महारथी बनना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, माया आए, परिस्थिति आए, लेकिन मन से सदा संतुष्ट और खुश रहना है, तभी हम महारथी बन सकते हैं भैया। बाबा ने कहा छोटे कि बहुत बच्चे बाबा से वायदे करते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं। बाबा ने कहा बाबा के पास हर एक का रिकॉर्ड है कि बाबा के पास कभी कभी गीत, कविता या चित्रों द्वारा हम बच्चे वायदे करते हैं लेकिन निभाना भूल जाते हैं। उसका कारण यही होता है कि हम जो देखते हैं, जैसे दूसरों के प्रति संकल्प करते हैं
और वही संकल्प हमारे में आ जाता है कि किसी की कमजोरी देखी, यह तो ऐसा ही है, ऐसा ही करता है। बार बार दूसरे के संस्कार संकल्प बोल टकराते रहते तो परिवर्तन कैसे करेंगे, है ना। और बच्चे सोचते हैं कि ये आत्मा ऐसा है, ये उसकी आदत ऐसी है, ये इसकी कमजोरी ऐसी है। तो बाबा ने उदाहरण दिया छोटे कि जैसे कोई जगह घर में खाली पड़ा है, उसमें कुछ रखा ही नहीं, तो वह धूल मिट्टी मच्छर सब होगा, खराब हो जाएगा वो जगह। वैसे अगर हमारी बुद्धि में सभी के गुण कर्तव्य संस्कार सेवा स्वभाव परिवर्तन के शुभ संस्कार ये जगह भरपूर नहीं है, तो वह जगह अगर बुद्धि खाली रहेगी ना तो सब कुछ वहाँ गंदगी भरती जाएगी। हाँ भैया, आगे का पॉइंट मुझे याद है, ये मुझे समझ में आया था। आज बाबा ने कहा जैसे कई बच्चे याद में बैठते हैं, ब्राह्मण जीवन में याद का अभ्यास करते हैं, लेकिन उसमें उन्हें शांति का अनुभव होता है और सर भारी हो जाता है। उसमें कभी कभी नींद का अनुभव भी होता है, कभी कभी शांति का, लेकिन शांति के साथ साथ खुशी का अनुभव नहीं होता है भैया। उमंग उत्साह भी नहीं रहता, इसलिए संतुष्ट भी नहीं होते, योग में थके हुए रहते। कभी कभी सोच सोच के मूड खराब हो जाता है और उस वजह से सिर्फ सोचते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं बिंदु हूँ, मैं ज्योति हूँ, बाबा भी ऐसा बिंदु है, मैं शिव बाबा की संतान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा शिव बाबा है। ऐसे सोचते रहते हैं ना भैया, तो माथा ही खराब हो जाता है, उनका माथा ही भारी हो जाता है। इसीलिए बाबा ने कहा मैं आत्मा हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा, मैं विशेष आत्मा हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, ये सब कुछ बातों को याद करो तो खुशी रहेगी भैया, नहीं तो सिर्फ भारी होगा माथा और फिर योग से सब भागते रहेंगे। मैं भी कभी कभी योग से भागता हूँ भैया, क्योंकि मेरा भी माथा खराब हो जाता था कि चाहे कुछ भी हो जाए अनुभव नहीं होता था। आज मुझे समझ आ गया भैया कि गलती क्या है। आज बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया है ना। तो बाबा ने कहा भैया कि किसी के लिए अगर हम सोचते हैं ये ऐसा है, ऐसा करता है, वो तो ऐसा ही करेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। लेकिन बाबा ने कहा खुद को पूछो, क्या तुम बदलते हो? दूसरे को बोल रहे हो, क्या तुम खुद बदले हो? तो ऐसा वैसा शब्द कमजोरी के लिए यूज नहीं करना चाहिए भैया। हमने बाबा ने कहा यूज करो कि ये ऐसा विशेष है, इसमें ऐसी विशेष गुण है, इन बातों को याद करो। तो बाबा ने कहा ऐसी आत्मा को स्वतः बाबा का रंग लग जाएगा और वो विशेष कल्याणकारी बन जाएगी। तो भैया आज की मुरली से बाबा ने ये भी कहा होली भले मनाओ, उमंग उत्साह में रहो, खुशी से खूब मनाओ, खेलो खाओ मौज करो, लेकिन सदा होली बनकर बाबा से मिलन मनाना है भैया। समझ में आ गया मुझे मुरली, आज तो बहुत अच्छा अभ्यास करना पड़ेगा भैया। हाँ हाँ छोटे, इसीलिए आज बाबा ने हम बच्चों को प्यार से वरदान दिया कि अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। स्लोगन में बाबा ने कहा सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्वशक्ति आपका ऑर्डर मानती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को हम छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।